हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑन द लास्ट वीडियो मैंने जो तीन स्टॉक्स के नाम बताए थे, विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बट उससे भी पहले मुझे ये बताना है कि हाउ निफ्टी इज गोइंग। सो आफ्टर दिस 4 days consolidation, it's not 4, it's 5. पॉइंट वाज दैट कि यहाँ तक रिटेस्ट लेना चाहिए निफ्टी को, बट यहाँ तक लिया नहीं है। द रेट इज 25,250, बट उसके पहले ही एक रिवर्सल जो है वो फ्राइडे को देखने मिला है आफ्टर 2 o'clock। सो देर आर चांसेस कि मे बी कल मार्केट वापस एक बार रिटेस्ट लेने की ट्राई करे, एंड मे बी देर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाए। द पॉइंट इज कि इफ वी सी द अमेरिकन मार्केट ने कल 0.80% दिया, कल मीन्स फ्राइडे नाइट को। सो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, एंड now S&P 500 is at all time high, so which is a, if we see as a market way, so it's a good news. So that's the first thing. And if we see bank nifty, so bank nifty भी, so bank nifty का भी stance अभी strong है, so which is good for indirectly for nifty also. And if we see IT, I think we can see the movement. एक बार ये एक छोटा सा ये जो यहाँ पे ये जो एक साइडवेज मूवमेंट आया है, इफ इट ब्रेक्स, बिकॉज ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज तो के पास कंप्रेस हो ही गया है। सो इफ इट ब्रेक्स फ्रॉम ईयर, एक अच्छा मूवमेंट निफ्टी आईटी में भी देखने मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, S&P 500 इज ऑल टाइम हाई एंड 0.83%, एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़। बट द थिंग इज दैट व्हाट इज, आई डोंट नो दैट आईटी स्टॉक्स क्या फेस कर रहे हैं। बट इफ यू सी दैट टू बिगेस्ट कंपनी ऑफ आईटी, विच इज टीसीएस और इन्फोसिस, जो अभी भी बहुत डाउन है, एंड आई डोंट नो दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट राइट नाउ दे आर वेरी डाउन। आई थिंक ऑल टाइम हाई से दे आर डाउन लाइक फॉर 20% समथिंग, वो मैं देख लूँगा बाद में एट द एंडिंग ऑफ द वीडियो। सो ऑन द लास्ट वीडियो मैंने ट्रांसरेल बताया था, एंड एट दैट पॉइंट ये यहाँ कहीं पे था, एंड देन इट गिव्स द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिया, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट ब्रेकआउट बहुत बड़ा था, इट वॉज नियरली 9% अबव। आई वॉज गोना बाय कि अगर यहाँ तक रुक जाए 5-6% तो मैं लेता था, बट इट वॉज ऑल टाइम हाई 9-10% था, तो मैं ले नहीं सका। एंड एट द नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे वो थोड़ा नीचे था, सो आई थॉट दैट मैं आफ्टरनून में एक बार देख लेता हूँ कि मार्केट कैसे क्लोज करता है, और एट दैट टाइम लूँगा। बट तब तक एक रिवर्सल आ गया था एंड ट्रांसफर वॉज अप बाय 3%, सो मैंने नहीं लिया है, एंड आई एम स्टिल वेटिंग दैट। आई थिंक कि ये ऊपर आके जैसे रेडिंगटन ने एक एक हाई बनाने के बाद एक वापस पुल बैक लिया था, तो वैसा इफ ट्रांसलेट में आता है ट्रांसलेट, तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ बाय करने का कोई रीज़न है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो रिटर्न एक स्विंग ट्रेडर के लिए रहता है, दैट 10-15-20%, तो उसमें से 10% तो ऑलरेडी आ गया है। सो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है। सो आई थिंक दैट एक रिटेस्ट हो, 3-4 दिन लगाए, और फिर जो यहाँ से वापस ऊपर जाने की तैयारी हो, मैं तभी बाय करूँ। नेक्स्ट स्टॉक्स इज CL SCL, जो अभी भी एक पुल बैक की तैयारी है, बिकॉज वॉल्यूम इज वेरी लो। सो वी कैन ऑल्सो सी दिस स्टॉक फॉर breaking up for next week. And now this is the stock which I founded, PGIL, जिसके financials बहुत अच्छे हैं and it is very interesting. But the thing is that there are chances कि if we see from past कि ये बड़ा कैंडल है, so we can see it as a resistance, like 1700 के यहाँ से एक, there are more chances that 1700 के वहाँ से स्टॉक रुक जाए, या फिर एक फ्री फॉल वापस से देखने मिल सके। कितना देखने मिलेगा वो नहीं पता है, बट राइट नाउ स्टॉक इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड, एंड इफ इट क्रॉसेज अबाउट 1600, we can buy this stock. And last stock is Manorama. Manorama is excellent, and if we see मैंने past के returns देखे हैं from I think 2020, if we see
2022 या 2022 यहाँ से अभी तक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है. इट्स नियरली 500 और समथिंग. लेट मी शो यू. Yeah, it's 525. So definitely stock is in a strong moment, and if we get to buy in this moment, I think we should buy it because stock अभी भी strong है and अभी भी जो fall आना चाहिए वो आया नहीं है. 200 moving is rising, 100 is rising, 50 is rising, 20 moving average is rising. So all the average is rising. It means that stock is in the strong hands. This is like that I according to that VCP. It's a one basic thing that you should see that जो भी सब moving average है वो rising में होने चाहिए, and if they are from sideways or if they are falling, so वो stock buy नहीं करना चाहिए. So that's the thing. So once ये all time high पे जाएगा, विच इज 15 1520, सो उसके ऊपर ये स्टॉक हम बाय कर सकते हैं. लाइक करना है तो कल भी कर सकते थे बिकॉज स्टॉप लॉस इज वेरी लो और बहुत ही मीन्स फायदे में है, बट आई थॉट के एक बार हायर हाई बनाए, न्यू हाई बनाए तो तब भी बाय कर लेंगे. सो दैट्स माई स्टांस. एंड लेट्स गो टू द शेयर्स विच आई बॉट. फोर्टिस फोर्टिस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है विच इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ. और उसे अभी फिलहाल तो मैं रखने वाला हूँ. कोई बेचने का मैंने सोचा नहीं है, बट लेट्स सी इन दिस वीक व्हाट हैपन्स. फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. द स्टॉक आई सोल्ड इज एच डी एफ सी एम सी, जिसने एक ब्रेक डाउन दिया था. एंड इफ वी सी दैट दिस इज द डोजी कैंडल जो आई थिंक 3 बजे के बाद बना है, बिकॉज 3 बजे तक ये कैंडल नीचे था एंड इट वॉज ऑल रेड एंड इट वॉज लाइक ये और गिर सकता है. सो दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से मैंने स्टॉक बेच दिया था. आई वॉजंट सेइंग दैट बाइंग आ सकता है, सो मैंने सोचा आज ही बेच दूँ तो अच्छा है बिकॉज ऑलरेडी रिटर्न्स वर वेरी लेस. इट वॉज लाइक 8% समथिंग या 7 8% के आजू बाजू था. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत कम था एक वीक से. 1.4 इट्स ओके. सो मैंने एच डी एफ सी एम सी बेच दिया है एंड डेफिनेटली आई बाय सम ऑफ द स्टॉक्स ऑन मंडे. इंडस टावर आई एम स्टिल होल्डिंग एंड एक दिस इज द पार्ट, एक ये कंसोलिडेशन यहाँ से आ रहा है एंड आई थिंक दैट ये वीक में बिकॉज ये कंटिन्यूस 3 4 दिन से कुछ मूवमेंट नहीं है, खाली स्टॉक्स वही का वही है. सो आई थिंक दैट एक बार ये ब्रेक हो जाए, आई थिंक देन वी कैन सी डेफिनेटली और ऑल टाइम हाई. FL is right now still strong. We can see that it's a pullback अगर ये कल ब्रेक ना हो जाए, and if it breaks this 20 moving average this week मैं ये स्टॉक सेल कर दूंगा because I think that जो रिटर्न मुझे मिलना चाहिए अराउंड 18 19% वो मिल गया. एंड नाउ आई एम there are more stocks जो इंडिकेट कर रहे हैं एक रैली में. सो आई थिंक दैट आई शुड ट्रांसफर माई मनी टू दैट स्टॉक. सो मैं FL भी बेच दूंगा. रेडिंगटन आई डोंट नो, इट्स स्टिल होल्डिंग. लेट्स सी. मैंने ऐसे ही रखा है लिस्ट में. मैक्स हेल्थ केयर इवन आफ्टर गोइंग ऑल टाइम हाई स्टॉक बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है. आई डोंट नो, देर आर सम बिगर प्लेयर्स इन दिस स्टॉक एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. मे बी कुछ उल्टा फुल्टा होना चाहिए बट हुआ नहीं बिकॉज इतना बड़ा ये कैंडल पे एक वॉल्यूम आके, सॉरी उसके पीछे लाइक विच डेट इट इज 27 जून को इतना वॉल्यूम आके एंड देन ये 6 दिन कंसोलिडेट किया. आई डोंट नो, मे बी इज द 6 दिस वी कैन सी दैट मार्केट गिर रहा था इसलिए नहीं बढ़ा. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है इफ़ यू सी द निफ्टी. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. आई थिंक दैट एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलना चाहिए बिकॉज सब क्लियर है, कोई नया रेजिस्टेंस नहीं है. इट्स ऑल ऑन ऑल टाइम हाई. सो आई डोंट नो व्हाट इज द स्टॉक्स किसके लिए रुका है भागने के लिए. सो आई थिंक दैट दिस वीक वी कैन सी दैट स्टॉक्स राइज. persistence there is, I think the game is opposite. Persistent में मेरा स्टॉप लॉस बुक हो सकता है. चांसेस है भी और चांसेस नहीं भी है, बट चांसेस ये है कि जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था
5730 का वो अब नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस विल बी ऑन द ब्रेकिंग ऑफ 50 मूविंग एवरेज। जहाँ पे भी 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा मैं वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा। सो लेट्स सी, बट चांसेस बहुत कम है, बिकॉज द रीजन इज दैट if we see Nifty IT is also gonna perform, and if we see the volume, तो वॉल्यूम भी सेलिंग के टाइम पे डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो चांसेस तो बहुत कम है, मे भी ऐसा हो सके कि 50 मूविंग एवरेज आए तक आए और फिर एक ग्रीन कैंडल देखने मिले। स्टॉप लॉस देखते हैं, अभी वो तो हाथ में नहीं है, बट जो भी होगा देखा जाएगा। बट स्टॉप लॉस में यही 2 पॉइंट पे लेने वाला हूँ। Vinnati Organics also has been, it's been like 6-7 days एक consolidation में, and the market was consolidating and so the stocks, but stock has been consolidating from I think May June 2 months, and I don't know that more how much it will take, but I'm sitting and I'm keeping my stop loss tight, and if it breaks this 20 moving average मैं थोड़ा सा पार्ट इसमें से सेल कर दूंगा, बिकॉज इट इज मोर यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा है, एंड इफ आई सी द अपॉर्चुनिटी इन अदर स्टॉक्स तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। लॉरस लैब लॉरस लैब वॉज अ मैजिक इज फॉर द रीज़न बिकॉज जब ये यहाँ से मैंने बाई किया था, सो मैंने नहीं सोचा था कि ये 10% का स्ट्रेट रैली देगा, and it will break all time high like this, but even if it has gone, there are chances के रिटेस्ट होगा और मुझे वापस बाय करने का चांस मिलना चाहिए, बट चांसेस आर लेस ऑल्सो बिकॉज एक स्टैगर्ड बाइंग आई है जिसकी वजह से ये ऐसे ऊपर गया है। सो लेट्स सी, बट अदरवाइज इफ आई सी दैट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा और डायरेक्ट एक ही वीक में मुझे 10% रिटर्न मिल जाएगा, विच वॉज सरप्राइज बिकॉज मैंने कम क्वांटिटी बाइस किए थे और मैंने उसका रीज़न भी बताया था कि ये रीज़न यही था कि गैप कम है इसलिए। सो लेट्स सी, वारी में अभी मैं लॉस हैंडल कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बाय ऊपर से किया था, उसके लिए 2 दिन का फॉल देखने मिला। सो लेट्स सी दैट I'll take my stop loss on 50 moving average, एंड देर आर समटाइम्स दैट ऐसा होता है कि 50 ब्रेक होता है और नेक्स्ट दिन ऐसा एक बिग कैंडल आता है। सो ऑब्वियसली मैं 50 के दूसरे दिन पे मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा, लाइक इफ इट ब्रेक्स ऑन ट्यूसडे आई बुक माई लॉस ऑन वेडनेसडे, सो दैट विल बाय मेरा मूव ऐसा रहेगा। लॉयड्स में भी एक मैं छोटा सा मैं लॉस में हूँ, लाइक लॉयड्स ने मैंने वारी दोनों एक ही दिन पे खरीदे थे, एंड दोनों ने सेम मूवमेंट दिया था, 1-2 दिन लॉस के, एंड नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग ड्यू टू मार्केट। सो लेट्स सी, कोफर्ट्स मैंने अभी भी जस्ट लिस्ट में रखा है, मैंने बाय नहीं किया है, एंड इफ आई बाय आई गिव यू अ अपडेट। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न ट्रेडिंग। दैट्स इट, बाय बाय।